जय हिंद दोस्तों। अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं। अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे वेद, उपवेद, वेदांग। वेदांग हम लोग को पढ़ना है, उपवेद तक के हम लोग पढ़ लिए। उपवेदों की संख्या हम बता चुके हैं, उपवेदों की संख्या 4 है। इसके बाद हम लोग वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चर्चा वेदांग पर किया जाएगा। वेदांग को लेते हैं सबसे पहले। वेदांग दोस्तों, आप लोग सब जान रहे हैं कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है। तो वेदांगों की संख्या 6 होती है, जो इस प्रकार है। हम शुरू से इसको पहले क्रम वाइज से लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं शिक्षा, शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त, और पांचवा छंद, और छठा हुआ क्या, ज्योतिषी। ज्योतिषी हुआ, छठा क्या हुआ, ज्योतिषी हुआ। तो ये हमारे थे वेदांग। 6 वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है, जो इस प्रकार है। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद एवं छठा ज्योतिषी है। अब हम इसके बारे में बारी बारी सबके बारे में डिटेल करेंगे। जैसे वेदांग को हम डिफिनेशन करेंगे तो ऐसे कहेंगे, वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। ठीक है, वेदांग का डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग बारी बारी से, जैसे शिक्षा है तो शिक्षा को डिफिनेशन करेंगे, कल्प है तो कल्प को डिफिनेशन करेंगे, व्याकरण इसके बारे में जानेंगे, निरुक्त, ऐसे करके सबको बारी बारी से जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट पर हम लेते हैं क्या चीज, शिक्षा लेते हैं। शिक्षा को ले लेते हैं, शिक्षा। सबसे पहला पॉइंट किसका लेता है, शिक्षा को लेते हैं। तो इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो शिक्षा से हमें स्वर विज्ञान की जानकारी मिलती है। शिक्षा से हमें स्वर विज्ञान की जानकारी मिलती है। क्लियर हो गया? शिक्षा से हमें किसकी जानकारी मिलती है? स्वर विज्ञान की जानकारी मिलती है। शिक्षा को, और ऐसे आप स्टार बना के लिख सकते हैं, शिक्षा को वेद का नाक कहा जाता है। शिक्षा को क्या कहा जाता है? वेद का नाक कहा जाता है। ये आपका शिक्षा का डिफिनेशन हुआ। शिक्षा, शिक्षा से किसकी जानकारी मिलती है? स्वर विज्ञान की जानकारी मिलती है। शिक्षा, शिक्षा को वेद का क्या कहा जाता है? तो नाक कहा जाता है, नाक कहा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कल्प पर। कल्प, कल्प को डिफिनेशन कर लेते हैं। इससे हमें कर्मकांड की जानकारी मिलती है। कल्प से किसकी? कल्प से हमें कर्मकांड की जानकारी मिलती है। बिल्कुल सही बात है। कल्प, कल्प से हमें कर्मकांड की जानकारी मिलती है। कर्मकांड की, कल्प में कर्मकांड की जानकारी मिलती है। क्लियर हो गया? कल्प से हमें किसकी जानकारी मिलती है? कर्मकांड की जानकारी मिलती है। और कल्प को, कल्प को, कल्प को वेद का हाथ कहा जाता है। कल्प को क्या कहा जाता है? वेद का हाथ कहा जाता है। फिर क्लियर देख लीजिएगा, कल्प, कल्प से किसकी जानकारी मिलती है? कर्मकांड की जानकारी मिलती है। और कल्प से, कल्प से, कल्प को कहा क्या जाता है? तो कल्प को वेद का हाथ कहा जाता है। कल्प को वेद का हाथ कहा जाता है। चलिए तीसरा पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण, इससे क्या, किसकी जानकारी मिलती है? इसे शुद्ध, इसे शुद्ध वाक्य की जानकारी मिलती है। इससे शुद्ध वाक्य की जानकारी मिलती है। हाँ दोस्तों, ये देख लीजिएगा, व्याकरण से किसकी जानकारी मिलती है? तो व्याकरण से शुद्ध, शुद्ध वाक्य की जानकारी मिलती है। जी बिल्कुल सही बात, सही सुन रहे हैं आप। व्याकरण से किसकी जानकारी मिलती है? शुद्ध वाक्य की जानकारी मिलती है। इसे वेद का मुंह कहा जाता है। आप लिख सकते हैं स्टार बना करके, इसे वेद का मुंह कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? वेद का मुंह कहा जाता है। इसे वेद का मुंह कहा जाता है। आप लिख सकते हैं, इसे वेद का मुंह कहा जाता है।
तो स्वर विज्ञान की जानकारी हमें शिक्षा से मिलती है। शिक्षा को वेद का नाक कहा जाता है। कल्प, कल्प से हमें कर्मकांड की जानकारी मिलता है, और कल्प से कल्प को क्या कहते हैं, वेद का हाथ कहा जाता है। और व्याकरण से शुद्ध वाक्य की जानकारी मिलती है, इसे वेद का मुंह कहा जाता है। इसके बाद हम आने वाले 3 को और पढ़ेंगे। 3 को क्लियर हम कर चुके हैं, ठीक है। देखिए आगे, अभी आप देखिए व्याकरण होगा, निरुक्त बताते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, निरुक्त। निरुक्त, निरुक्त से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो इसके बारे में हम चलेंगे। निरुक्त से हमें शब्द विज्ञान की जानकारी मिलती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। निरुक्त से हमें किसकी जानकारी मिलती है, शब्द विज्ञान की जानकारी मिलती है। शब्द विज्ञान की जानकारी मिलती है। शब्द विज्ञान की जानकारी मिलती है। यहां पर से क्वेश्चन आता है कि निरुक्त को वेद का क्या कहा जाता है, तो निरुक्त को वेद का ना कान, ना को क्या है, तो ये क्या कहलाएगा, कान। निरुक्त को वेद का क्या कहते हैं, कान कहा जाता है। अब हम 5वां पॉइंट बताएंगे, छंद। छंद को क्लियर करते हैं। छंद से हमें किसकी जानकारी मिलती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो छंद से हमें कविता विज्ञान की जानकारी मिलती है। कविता किसकी जानकारी मिलती है, छंद से हमें कविता की जानकारी मिलती है। कविता की जानकारी मिलती है। इसे वेद का क्या कहते हैं, छंद को। छंद को वेद का क्या कह सकते हैं, बताइए। वेद का क्या कह सकते हैं, पैर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पैर कह सकते हैं। छंद को वेद का पैर कहा जाता है, कहा जाता है। और लास्ट वाला आया वो ज्योतिषी है, ज्योतिषी। इससे खगोल शास्त्र की जानकारी मिलती है। क्लियर आप लोग देखिए, इससे किसकी जानकारी मिलती है, इससे खगोल शास्त्र की, इससे खगोल शास्त्र की, खगोल शास्त्र की जानकारी मिलती है। ज्योतिषी से किसकी जानकारी मिलती है, खगोल शास्त्र की जानकारी मिलती है। और ज्योतिषी को वेद का क्या कहा जाता है, तो इसे वेद का आंख कहा जाता है। ज्योतिषी को वेद का आंख कहा जाता है। ये वेदांग था, आप लोग को क्लियर हो गया। हम लोग उपवेद पढ़े थे, वेद पढ़े थे, इसके बाद वेदांग पढ़े थे। वेदांग जो ये है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी, और बारी बारी से सबको हम इसको डिफिनेशन डिफाइन कर दिए। अब इसके बाद हम लोग वेदांग के बाद उपनिषद, अगला जो टॉपिक होगा वो उपनिषद देख लीजिए। उपनिषद को भी क्लियर कर लेते हैं। उपनिषद, उपनिषद हेडिंग दीजिए, उपनिषद। अब उपनिषद किसको कहते हैं, सबसे बड़ी चर्चा तो यही होनी चाहिए कि उपनिषद किसको कहते हैं, इसको डिफाइन करिए। उपनिषद किसको कहते हैं, तो उपनिषद, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, गुरु के समीप बैठ करके अध्ययन कर। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठ करके अध्ययन कर। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठ करके अध्ययन करना। उपनिषद की कुल संख्या कितना है, 108। उपनिषद की संख्या कितना है, 108। लेकिन प्रमाणिक उपनिषद की संख्या, हाँ ध्यान दीजिएगा, कुल मिलाकर के 108 है, लेकिन प्रमाणिक, जो प्रमाण जिसका प्रमाण मिलता है, वो प्रमाणिक उपनिषद की संख्या मात्र 13 है। प्रमाणिक उपनिषद की संख्या कितना, 13 है। अब यहां पर क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सी है, सबसे बड़ा उपनिषद। तो सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक
नायक, बृहदारण्यक है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन? बृहदारण्यक। और सबसे छोटा उपनिषद कौन है? मांडुक्य। सबसे छोटा उपनिषद कौन है? मांडुक्य है। सबसे छोटा उपनिषद कौन है? मांडुक्य है। अब इसके बाद हम चलेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता हूं। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, इस जो ये मिलता है शब्द, वो किस उपनिषद में इसका वर्णन है? तो मुंडको उपनिषद में। देखिए, मांडुक्य अलग होता है, मुंडको अलग होता है। सत्यम शिवम सुंदरम का उल्लेख कौन से उपनिषद में? मुंडको उपनिषद में। और आगे आप देख सकते हैं, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो मांडुक्य उपनिषद में मिलता है। मांडुक्य उपनिषद में मिलता है। आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे, यहां पर प्रमाणिक क्लियर हो गया, सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया, सत्यम शिवम सुंदरम हो गया, सत्यमेव जयते हो गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि यम एवं नचिकेता, यम एवं नचिकेता, यम एवं नचिकेता, यम एवं नचिकेता की कहानी का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो ये कठ उपनिषद में मिलता है। कठ उपनिषद में मिलता है। उपनिषदों की संख्या कुल मिलाकर के 108, प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या 13, जिसमें सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक, सबसे छोटा मांडुक्य। सत्यम शिवम सुंदरम का उल्लेख मुंडकोपनिषद में, सत्यमेव जयते का उल्लेख मांडुक्य उपनिषद में, यम एवं नचिकेता की कहानी का उल्लेख कठ उपनिषद में मिलता है। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपनिषद आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनिषद को हम डिफाइन किए थे, इसका डिफिनेशन किए थे। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके अध्ययन करना। कुल उपनिषदों की संख्या कितना? 108, जिसमें प्रमाणिक उपनिषद कितने? 13। सबसे बड़ा उपनिषद कौन? बृहदारण्यक। सबसे छोटा कौन? मांडुक्य। सत्यम शिवम सुंदरम का उल्लेख मुंडकोपनिषद में, सत्यमेव जयते का उल्लेख मांडुक्य उपनिषद में, यम एवं नचिकेता की कहानी का उल्लेख कौन से उपनिषद में? कठ उपनिषद में। तो अगर यदि हमें हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।